नमस्कार। जो झूठ है वो टूटेगा, सत्य का आईना आपके सामने प्रकट होने वाला है। नवग्रह में एक ग्रह है जिनका नाम है केतु। मुक्ति के कारक है, मुक्ति के देवता है, मुक्त कर देते हैं, संसार में सत्य का ज्ञान दे देते हैं, भ्रम को हर ले सत्य दिखा दे, झूठे लोगों की नींव हिला दे, धोखे की दीवार गिरा दे, चेहरे का सच्चा रंग दिखा दे। केतु महाराज का गोचर 29 मार्च से लेके 5 दिसंबर तक मघा नक्षत्र में होगा। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। क्या फल मिलेगा? तुला राशि के जातकों के लिए, तुला लगन तुला राशि के जातकों के लिए यह 8 माह अत्यंत श्रेष्ठ लाभ मिल सकता है आपको। क्यों, कब, कहां, कैसे? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र कथान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे केतु महाराज जब मघा में आएंगे तो 8 महीने आपको कैसा फल देंगे। चर्चा आरंभ करें मित्र। मैं स्पीड में बोलना शुरू करूं, आप बाद में भूल जाएंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। केतु कनेक्ट करने का ग्रह है, पूर्व जन्म के खाते को लेकर चलता है, पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर चलता है। तो आप इतना तो करिए, इतना तो करना स्वामी, ठीक है ना? तो इतना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केतु महाराज लाभ के घर में है, मघा नक्षत्र में है। कहां पे है? मघा नक्षत्र। मघा का तेज निराला है, या पितरों का उजियाला है, सिंहासन की गरिमा जिसमें राजयोग का रखवाला है। जहां विरासत बोल उठे, वंशों का गौरव डोल उठे, जहां पे पड़े मघा की दृष्टि वहां पे होती है सुख संपत्ति की वृष्टि। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। यह वही समय है। मघा जब चलता है ना, घमाघम कराता है भाई साहब, आकाशीय बिजली है, जहां पे गिरेगा ध्वस्त कर देगा। तो उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए, जागिए, समझिए, संभलिए। तीनों काम के घर में केतु हैं, तीनों अर्थ के घर में केतु हैं। केतु ठीक है तब कोई व्यर्थ नहीं होगा, अगर केतु ठीक नहीं है तो अनर्थ भी हो जाएगा। लाभ की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगे, अगर केतु खराब हुए तो लाभ से वंचित करा देंगे। यह नक्षत्र नहीं है मित्र, यह आईना है। केतु ना तो शुभ होता है ना तो अशुभ होता है, शास्त्रकार कहते हैं, लेकिन शुभ अशुभ होता है ऐसा नहीं। अब आपका पेट खराब है तो दूध आपके लिए अशुभ है, पियोगे प्रॉब्लम आ जाएगी। ज्योतिष बहुत सरल है, ज्योतिष को टू द पॉइंट समझने की आवश्यकता है। तो आप ज्योतिष वेद सीखना चाहते हैं नक्षत्र के आधार पे, तो हमने नक्षत्र के आधार पे क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पे आप आइए, नक्षत्र के आधार पे ज्योतिष सीखिए, अपना भविष्य देखिए, दूसरों को भविष्य का ज्ञान दीजिए। तो केतु महाराज यहाँ पे 4 चरणों में फल देंगे। कितने चरणों में? 4 चरण। पहले हम जान लेते हैं मघा को। तो मघा नक्षत्रे समायुक्ते सिंहासन प्रदायका, यत्र पितृ बलम तीव्रम तत्र भाग्यम न संशयः। यदि आपको पिता का बल मिला, आपको कुल परंपरा का बल मिला, तो भाई साहब फिर बहुत लोग होते हैं ना कुल परंपरा में चलते हैं। अब जैसे राहुल बाबा हैं और आपके तेजस्वी यादव हैं, ये सब लोग कुल परंपरा में हैं। आप सोचिए, अगर राहुल बाबा कुल परंपरा में ना होते तो शायद क्लर्क की नौकरी भी ना कर पाते, भुलक्कड़ आदमी है। तेजस्वी यादव शायद 9वीं 10वीं फेल हैं, उनको कहाँ नौकरी मिलती, लेकिन वो कुल परंपरा में आ रहे हैं इसलिए चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे भाई। आप ज्यादातर राजनेताओं को देखेंगे तो ऐसे ही है। तो यहां पे मघा का प्रभाव, यदि पितृ कृपा ज्यादा हुई तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लाभ के कपाट खोल दिए जाएंगे। अगर मघा आपका केतु कुंडली में ठीक नहीं है तो संभावनाएं बनेंगी, लाभ नहीं मिलेगा। केतु धुआंधार पैसा देंगे लेकिन एक्सीडेंट भी देंगे। राधे राधे। अब सावधान हो जाइए, सावधान होकर सुनिए। देखो मित्र, भ्रम को हर ले, सत्य दिखा दे, झूठे लोगों की नींव हिला दे। झूठे जो ख्वाब हैं वो टूटेंगे, सत्य का मान रहेगा। केतु सत्य के साथ चलता है, देसी घी है भाई। तो मैं आपको झूठ कैसे बोलूं? तो मघायाम जन्माया प्राप्य ना कदापि लघु भवेत। जब केतु मघा में गोचर करेंगे तो आप लघु नहीं रहेंगे, आप बड़े हो जाएंगे, आर्थिक रूप से बड़े होंगे। राजत्वम तस्य हस्तम, राज्य के लोगों से, सरकार के लोगों से आपके संबंध बनेंगे। आप 7 तारीख को, 16 तारीख को, 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ज्यादा इफेक्ट होगा।
आपके जो भी ग्रह मघा में है, अश्विनी में है, मूला में है, उनका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा होगा। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। आपकी उम्र 48 है तो आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा। यदि पिता की कृपा है तो आपको राज सिंहासन मिल सकता है। पितृकृपा विहीनस्य मघा ना सुबधा भवेत, अहंकारे पत्यासु राजत्वम विनश्यति। अहंकार मत करना भैया, लोगों को अहंकार हो जाता है, मेरे बिना कैसे काम कर लोगे, ऐसे अहंकार होता रहता है, कभी किसी के बिना काम नहीं रुकता। ठीक है, तो सब चलता रहता है, अहंकार पतन का कारण बनेगा। मगायाम केतु गोचरे पितृशक्ति प्रबोधिता, सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रकाशनम। कर्म फल मिलेगा आपको। तो पहला कर्म फल क्या है? कर्क नवांशा का है। कर्क नवांशा केतु महाराज 29 मार्च से 31 मई तक कर्क नवांशा में होंगे, तो प्रमोशन के योग बनेंगे, नौकरी में स्थानांतरण के योग बनेंगे। प्रमोशन और स्थानांतरण दोनों होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृपया समझ लीजिए, पहले से जुगाड़ तंत्र सक्रिय कर लीजिए। याद रखिएगा, केतु आपके लाभ के घर में है, केतु आपके विवाह के घर में है, व्यापार के घर में है, केतु आपके पराक्रम के घर में है, मित्र बंधु बांधव, प्रथम काम, द्वितीय काम और अंतिम काम, प्रथम आय, द्वितीय आय और अंतिम आय, नेम फेम देने वाले हैं। 31 मई से 2 अगस्त तक मिथुन नवांशा में जाएंगे, भाग्य के नवांशा में जाएंगे। भाग्यम फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य में जो लिखा है भाग कर आएगा भाई। यह केतु त्याग का अग्नि स्वरूप है, मुक्ति का गुप्त रूप है। जो समझ गया केतु को, उसको मिलता दिव्य स्वरूप है। दिव्य स्वरूप का ज्ञान मिल जाएगा, यहीं पे मिलेगा नहीं, वेट करिए। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर जो समय है, यह गोचर आपके लिए शोध का है, योग का है, प्राणायाम का है, ज्योतिष, वास्तु, ये सारी चीज सीखने का है। बहुत सुंदर फल मिलेगा आपको यहाँ पे। उत्तिष्ठ जागृत। यह समय थोड़ा दुर्घटना का भी है, तो यात्रा करते समय सावधानी बरतें। तांत्रिकों के पास जाते हुए सावधानी बरतें। मांत्रिकों के पास भी रहें या कोई बड़ी साधना कर रहे हैं तो बिना गुरु के मजा नहीं आएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद का दर्शन करा देने वाले जो गुरु हैं वो आपको यहाँ बचा ले जाएंगे, नहीं यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। 3 अक्टूबर से ये मेष नवांशा में जाएंगे भाई साहब। व्यापार दौड़ेगा, एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना। तो यहां से आपका व्यापार दौड़ेगा, किंतु केतु यदि शुभ हुए तो सारा चीज मिलेगा, वरना राज छीन ले, ताज गिरा दे, अहंकार को पल में मिटा दे। जो झुका आत्मा के चरणों में, उससे परमात्मा का दर्शन करा दे। तो केतु की महाराज की 8 माह की जो गोचर स्थिति है, बहुत सुंदर फल देने वाली है। उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत। क्या करें? पितृ कृपा विहीनस्य मघा न सुबधा भवेत, मघायाम केतु गोचरे पितृशक्ति प्रबोधिता, सिंहासनम कंपते तत्र कर्म फल प्रकाशनम। सिंहासन, बड़े लोगों से संबंध बेहतर बनाइए। केतुर्मघा समायुक्ता रहस्यम उद्घाटेत, गुण कर्म प्रभावेण भाग्यम च परिवर्तित। आप अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं गुण कर्म की वजह से। केतुर्मध्य स्थिते यत्र त्याग मार्ग प्रकाशते। तो बेहतर फल प्राप्त करने के लिए मित्र, पहला काम करिए, जब भी आप धर्म स्थल पे जाइए, साष्टांग दंडवत करिए, लेट जाइए। नहीं चाहिए नारायणी सेना, क्योंकि हम नारायण का चयन करते हैं, और नारायण का चयन कर लेने के बाद सारे पाप, साप, ताप, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, इन सबसे बचने का उपाय नारायण करेंगे। तो पूर्ण समर्पण करना सीखिए। पूर्ण समर्पण करेंगे तो ऐसे ही आप घूम रहे हैं, केतु आपको आएगा, बुलाएगा, आपके गला में गमछा डालेगा और बोलेगा आज के बाद तुम बुलडोजर बाबा बन गए, योगी आदित्यनाथ बन जाओ। और अखिलेश के टांग पकड़ता है, खींच के बाहर, सत्ता से खींच के बाहर फेंक देता है, क्योंकि पिता से विरोध कर बैठे। इन गूढ़ चीजों को समझिए। ग्रह आपके सामने ही खेल रहे हैं, यदि आप ना देख पाए, यह आपका दोष है। तो जो बड़े लोग हैं, जो साधु सन्यासी मिल जाए तो उनको प्रणाम करना। प्रणाम परिणाम को बदल देगा। तत्काल लाभ मत लेना कि तत्काल क्या मिल रहा है, दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनको कुछ खिला सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम खिलाते हुए चलो। कौवा को, कुत्ता को, इस तरह की चीजों को, जीवों को कुछ खिला दो। प्रत्येक माह में जब मघा में चंद्रमा महाराज आए, उस दिन एक बट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना। प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ खिलाना।
एक दीपक जलाना। केतु महाराज आपको अगर माला माल नहीं कर देगा तो बताइएगा, केतु को कनेक्ट करना सीखिए। आप अपने बर्थ चार्ट में पहले देख लीजिए कि दशा महादशा अंतर्दशा किसकी चल रही, केतु महाराज कहाँ बैठे हैं, कौन से नवांशा में, कौन से नक्षत्र का फल लेके बैठे हैं। उस नक्षत्र का स्वामी से आप जुड़ जाइए। आनंद ही आनंद, परमानंद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।